बच्चों, आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं की वर्कशीट करने जा रहे हैं और ये वर्कशीट हमारी संस्कृत की। आज हम लोग जो आपको लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेम सामग्री मिली हुई है उसका आज हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। और आज हम लोग वर्कशीट नंबर जो करने वाले हैं, जो पेज नंबर 131 पे दी गई है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। आज हम लोग लकार के बारे में जानेंगे। जिस प्रकार से आपने अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस पढ़ा है, उसी के आधार पर आज हम लोग संस्कृत में लकार को पढ़ेंगे। लकार मतलब भी यही होता है काल। तो आज हम लोग 131 पेज पर दिए गए जो आपको लकार हैं उनका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। मतलब धातुओं में विभिन्न लकारों को धातुओं को विभिन्न लकारों में बदलने के बारे में जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको लिखा है सीखने के प्रतिफल SKT 710 धातुओं का विभिन्न लकारों में बदलना। आज हम लोग पाठ्य पुस्तक में संकलित रानी लक्ष्मीबाई के इस अध्याय के बारे में भी जानेंगे और पूरा इससे कंप्लीट समझेंगे। उसके पहले प्रिय बच्चों, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा। और इसकी PDF अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके पहले के सभी वीडियो आपके लिए डाल दिए गए हैं, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। और आगामी आने वाले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आगामी आपके जो भी पेपर हैं, त्रैमासिक पेपर, अर्धवार्षिक, वार्षिक जो भी हैं और जो भी आपके स्कूल संबंधी जानकारी है, सभी आपको इस चैनल में प्रोवाइड की जाती हैं। इसके लिए आप इस चैनल में बने रहें। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले आपको दिख रहा है अध्याय के बारे में, लक्ष्मीबाई एका प्रमुख सेना नायिका आसीत। लक्ष्मीबाई एक प्रमुख सेना नायिका थी। तो आप इस प्रकार से पूरा जो दिया गया है इसका अनुवाद कर लीजिएगा। हम लोग पहले आगे पढ़ते हैं, जो हमें वर्कशीट दी गई है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे यहाँ पर लकार दिए गए हैं आपको, यहाँ पर लिखा है लंग लकार, फिर लंग लकार है, लंग लकार है, फिर लिट लकार है, फिर लोट लकार है, फिर लट लकार है। इस प्रकार से आपको वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, लट लकार को क्या बोला जाता है? लट लकार को बोला जाता है वर्तमान काल। लट लकार को क्या बोला जाता है? वर्तमान काल। फिर लिट लकार आता है और लिट लकार को बोलते हैं, लिट लकार को भविष्य काल, और लंग लकार को बोलते हैं भूतकाल। और लोट लकार जो होता है हमारा आज्ञार्थ के लिए होता है, और विधि लिंग लकार जो होता है वो चाहिए की धातुओं के लिए होता है। तो यहाँ पर दो प्रकार के आपको मिलेंगे। उपर्युक्त लकारों की धातुएं परस्मय और आत्मनेय दोनों पदों के रूप में होती हैं। कुछ परस्मय में और कुछ आत्मनेय में, और कुछ दोनों धातुओं में भी उभय पद के रूप में प्राप्त होती हैं। जैसे हम लोग परस्मय पद के बारे में यहाँ पर देखते हैं, लटलकार के बारे में हम पट धातु को लेते हैं। पट मतलब होता है पढ़ना, तो हम पट धातु के साथ परस्मय पद का यहाँ पर देखेंगे। एक वचन के रूप में दिया गया है। तो यहाँ पर पट धातु है, इसके लिए आपको लट लकार का सूत्र होता है ती तहा अंति वाला। इसका भी हमने एक वीडियो मतलब कि लकार को समझाते हुए कंप्लीट बना दिया है, उसे भी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, लट लकार के रूप में हमें धातु होती ती तहा अंति। तो इस धातु में पट को हमको जोड़ना था, तो पठती पठता पठंती बना, फिर पठसी पठता पठत बना, फिर पटामी पटावा पठामहा बना। उसी प्रकार लिट लकार आ गया हमारा। लिट लकार आपने अभी देखा था, लट लकार मतलब भविष्य काल, और लट लकार मतलब वर्तमान काल, और लिट लकार मतलब क्या होता है? भविष्य काल। तो यहाँ पर हमारे भविष्य काल के लिए सेम हमारे लट लकार जैसे रहता है, लेकिन यहाँ पर लट लकार के साथ साथ क्या जुड़ जाता है? लिट लकार में ईस्यति जुड़ जाता है। ईस्यति, ईस्यतः, ईस्यन्ति जुड़ जाता है। मतलब कि गम धातु थी, तो गम धातु का हम बनाए तो गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति बना, गमिष्यसि, गमिष्यथा, गमिष्यत बना, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः बना। इस प्रकार से आप बना लेंगे। फिर लंग लकार के लिए लिख धातु के लिए देखें, लिखत, लिखताम, लिखन, फिर लिखा, लिखतम, लिखत, फिर लिखम, लिखाव, लिखाम। इस प्रकार से आप पुनः कंप्लीट कर लीजिएगा। और ये होता है हमारा किसके लिए? लंग लकार। ये होता है हमारे भविष्य काल के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर अब लोट लकार के लिए दिया है अतुअता मंतु आहता मत अम आनी आव आम। ये भी क्या है? लोट लकार का एक सूत्र है, जिसके द्वारा धातुओं को उसके सामने जोड़ देते हैं, धातुओं को इस सूत्र के सामने, और जैसे का वैसा लिख देते हैं। अब यहाँ पर विधि लिंग लकार चाहिए के विधि लिंग लकार जो है वह चाहिए के लिए उपयोग करते हैं, और इसके लिए भी एक सूत्र होता है। इसके लिए आपको बार बार बोल रहे हैं कि हमारे चैनल में एक वीडियो डला हुआ है लकारों संबंधित, आप उसे देख लें। एत एताम एयु, ए एतम एत, एव एम एम।
एम एवं एव एम होता है। तो यहाँ पर हस धातु दी गई थी, हस धातु के साथ हमने उस सूत्र को जोड़ दिया तो हसेत हसेताम हसेयु, हसे हसेतम हसेत, हसेयम हसेव हसेम। इस प्रकार से आप बना लेंगे। परस्मय पद थे, आत्मनेपद भी होता है। देखिए यहाँ पर आत्मनेपद के साथ भी दिया गया है तो आप आत्मनेपद भी कर लीजिएगा। अब मैं आपको वर्कशीट के तरफ लेके चलता हूँ। वर्कशीट में यहाँ पर देखिए निम्नलिखित मूल धातु लकार वचन चल लिखत। हमें दी गए शब्द में मूल धातु क्या है, लकार कौन सा है और वचन कौन सा है, ये तीनों चीजें लिखना है। जैसे अवदत में वद धातु है, लंग लकार है, एक वचन है। कथयत में कथ धातु हो गई, अब आ सामने लग गया, इसके लिए लंग लकार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। आक्रीडियत में क्रीड धातु लंग लकार एक वचन है, ठीक है। उसी प्रकार आखादत में खाद धातु लंग लकार एक वचन है। अधावत में धाव धातु लंग लकार एक वचन है। उसी प्रकार आगे देखिए आकुर्वन में क्र धातु लंग लकार एक बहुवचन है ये। अभवम में भू धातु लंग लकार एक वचन है। चलतम में अचलतम में चल धातु लंग लकार एक वचन है। अगच्छाम में गम धातु लंग लकार बहुवचन है। अलिखा में लिख धातु लंग लकार एक वचन है और अदातात में दा धातु लंग लकार एक वचन है। इस प्रकार से आप पूरा इसे कंप्लीट समझ लीजिएगा उस वीडियो से और यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिएगा। हम यहाँ पर आपको समझाते हुए थोड़ा थोड़ा बना रहे हैं वीडियो। अगर हम पूरा डिटेल में आपको समझाएंगे यहाँ पर तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप दूसरा वीडियो देख लीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो जो भी वीडियो आपके संबंधित रहते हैं वो पूरे डलते रहते हैं, जिससे कि आपको आसानी से इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर अब लकार परिवर्तनम क्रूत। अब लकारों का परिवर्तन करना है, जैसे लोट लकार को विधि लिंग लकार में बदलना। तो अतु होता था और यहाँ एत होता था, तो लिखतु लिखेत हो गया। भवंतु बहुवचन में जो है वो बहुवचन में बनेगा, जो एक वचन में वो एक वचन में बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो भवंतु का भवेयुः बनेगा, कुरु का कुर्यः बनेगा। फिर आगे देखिए आप, आगे आपको मिलेगा तज्जतु का तज्जेत बनेगा, खदामी का खादेम बनेगा, ददातु का दद्यात बनेगा, गच्छ का गच्छे बनेगा, करोतु का कुर्यात बनेगा, पश्यतु का पश्येत बनेगा, हस्तु का हसेत बनेगा और वदंतु का वदेयुः बनेगा। इस प्रकार से आप वचन मतलब कि जो लकार हैं उनको वचन के अनुसार बदल लीजिएगा, लोट लकार को विधि लिंग लकार में। अगला देखेंगे, अगला क्या कह रहा है, आपको कह रहा है अधोलिखितानि रूपाणि पुरुषानुरूप वर्गीकरणम कृत्वा लिखत। अब यहाँ पर इसको पुरुष के वचन के रूप में परिवर्तन करके सभी धातुओं को अच्छे से लिखिए। जैसे कुर्यात है तो कुर्या कुर्याम, पठतु पठ पठानी, लिखतु लिख लिखानी। फिर आगे देखें, फिर आगे क्या है, आगे है लिखतु लिख लिखानी हो गया था। हसेत हसे हसेयम, अधावत अधावा अधावम, लिखयत अलिख अलिखम, त्यजतु त्यज तज्यानी, कुर्वन्तु कुरुत कुर्वाम। फिर आगे देखें, पश्यतु पश्य पश्यामी पश्यानी सॉरी, धावेत धावा धावेयम, पठेत पठे पठेयम, कुर्यात कुर्यु कुर्यः कुर्याम, चलेत चले चलेयम, धावत धावो धावानी। फिर आगे देखिए, आगे क्या है, गच्छतु गच्छ गच्छानी और पीबतु पिब पिबाती, ददातु देही ददानी। इस प्रकार से आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। हाँ, अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो बच्चों आप कमेंट करके अवश्य पूछिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे देखिए, अधोलिखितानि मूल धातु लकार पुरुष और वचन लिखत। फिर से क्या कर रहा है, आपको धातु रूप दिया गया है, उसकी मूल धातु, फिर लकार, फिर पुरुष और फिर वचन लिखना है। तो ध्यान से देखिए, क्रीडानी क्रीड धातु लोट लकार है, उत्तम पुरुष है, एक वचन है। कथयतु कद धातु है, लोट लकार ही है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। अतिष्ठत तिष्ठ धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन है। अवस्थम वस धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। आगे और देखिए, आगे क्या है, अगच्छः आ सामने लगता है, आपको पता है, तो गम धातु हो जाएगा। लंग लकार में आप याद रखें हमेशा आ सामने लगता है, मध्यम पुरुष है और एक वचन है। अभवम आ धातु फिर लगा है, भू धातु या भव धातु है, वो, लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन है। अवधा
वद धातु फिर से लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। ददाती तीतः अंति लट लकार में होता है तो दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। चर धातु में चर धातु ही होगी लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। भवेयु भू धातु विधि लिंग लकार एयु एयम एव याद आया आपको प्रथम पुरुष बहुवचन है। फिर आगे देखिए बच्चों, आगे क्या है, आगे है अंतिम रह गया है अपना यहाँ पर खादंतु खाद लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ये पूरे हो गए। अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं और प्रश्न नंबर 5 पे प्रिय बच्चों प्लीज अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो आपको आगामी में आपसे लेसन से संबंधित पूरे वीडियो कंप्लीट कराता हूँ जिससे कि आप बहुत अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छा सीख सकें। ठीक है, यहाँ पर देखिए तालिका में दिए गए लब धातु के अनुसार वंद धातु के रूप लिखिए। लभते लभते लभन्ते है, ठीक है, तो वदन्ते 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 है ना। लब से लभते लभध्वे तो वंद से वंदते वंध्वे। लभे लभावह लभामह तो वंदे वदामह वदामह। इस प्रकार से आप इसका कर लीजिएगा। आगे अंतिम प्रश्न देखेंगे। अंतिम प्रश्न है युग मेलनम कुरुत। छठवां प्रश्न है, अंतिम नहीं है, इसके बाद और है हसामी का किसको। अब देखिए यहाँ पर जो आधी सही जोड़ी इस पेज में है और आधी सही जोड़ी इस पेज में है तो आप मैं इसे छोटा रूप कर देता हूँ। आप देखिएगा हसामी में जो है वह हस धातु है। फिर अभवताम में कौन सी धातु है, तो अभवताम में भू धातु है। नयतु में देखेंगे आप नी धातु है। खादेत में देखेंगे आप खाद धातु है। कौन सी धातु है, खाद धातु है। करोसी में देखेंगे आप तो करोसी में क्र धातु है। अपस्यत में देखेंगे आप तो पस्य धातु है। धावंतु में देखेंगे तो धाव धातु है। अचलत में देखेंगे तो आप चल धातु है। कथ्यसी में देखेंगे तो आप कत धातु है और ददात्त में देखेंगे तो आप दा धातु है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का भी उत्तर कर लीजिएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, अब आगे देखिए 7वां में आपको यहाँ पर गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को ध्यान पर पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के जैसे लटलकार के धातु रूपों को छाट कर लिखिए। तो जैसे अस्ति लटलकार का है, भवती ये भी क्या है लटलकार का, आगच्छति ये भी है और चिंतामयी और विचारमयी ये भी सब क्या है, ये भी लट लकार के। लिट लकार के धातु रूपों को छाट कर लिखना है तो लिट लकार के ये हमने लिख दिया है आगमस्यति कथ्यस्यति और दास्यति, ये आप लिख लीजिएगा। लंग लकार के धातु रूपों को छाट कर लिखो तो लंग लकार का आगच्छम आ सामने लगता है वही होता है, आपको मैंने बताया था। तो आप उसका भी उत्तर इस प्रकार से कर लीजिएगा। और फिर है आपका लोट लकार के धातु रूपों को छाट कर लिखिए तो गृहणानी नयनानी, नयानी बोलते हैं जिसे नयानी। ठीक है, तो आप ये दोनों लोट लकार के आप इन्हें भी लिख लीजिएगा। फिर है विधि लिंग लकार के धातु रूपों को छाट कर लिखिए तो कुर्याम भवेयु हसेयु, ये किसके हैं, ये विधि लिंग लकार के। तो आप इस प्रकार से प्रिय बच्चों इस वर्कशीट का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कर लीजिएगा। अगर कोई भी आपको डाउट लगता है तो मुझे कमेंट करके अवश्य पूछिएगा और आपको वीडियो कैसा लगता है हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा बच्चों। अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ठीक है प्रिय बच्चों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो जैसा भी लगा हो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।